आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। बानी PTI समेत मुतादिद रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद। साबिक चेयरमैन PTI के लाहौर और मियांवाली से कागजात मुस्तरद हुए। मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद। अटक से जुल्फी बुखारी और मानसरा से आजम स्वाति के कागजात मुस्तरद। सियालकोट से उस्मान डार की वालिदा रहाना इम्तियाज डार, उस्मान डार की भाभी अरूबा डार की कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को तीनों हलकों से क्लियरेंस मिल गई। कराची के जिले वस्ती से कौमी असम्बली की नशिस्त NA 250 से 28 कागजात मंजूर। MQM के खालिद मकबूल, रेहान हाशमी, जमात इस्लामी के हाफिज नेमुर रहमान मद्दे मुकाबिल। लाहौर के NA 128 से PTI के सलमान अकरम राजा और शफकत महमूद के भी कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। कोयटा से JUI सरवर मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकजई के कागजात मंजूर। NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात पर फैसला महफूज। पीपल्स पार्टी के कादिर मंतुखेल के कागजात पर एतराजात। लाहौर से हमाद अजहर, खुर्रम लतीफ खोसा, जमशेद इकबाल चीमा, मुसरत जमशेद चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। डेरा इस्माइल खान से अली अमीन, गंडापुर कोहाट से शहरियान खान आफरीदी और स्वाद से मुराद सईद के कागजात भी मुस्तरद। कोयटा से साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। बलूचिस्तान से सरदार अख्तर मेंगल, प्रिंस उमर अहमद जई और साबिक सूबाई वजीर खालिद लांगू के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद। NA 223 बदीन फिर पीपल्स पार्टी के लिए मैदान साफ। GDA रहनुमा फहमीदा मिर्जा की कागजात नामजदगी मुस्तरद। जुल्फिकार मिर्जा और उनके बेटे हुसैन और हस्साम मिर्जा के भी फार्म मुस्तरद कर दिए गए। मिर्जा फैमिली के खिलाफ पीपल्स पार्टी के मुतवक्किल उम्मीदवार हाजी रसूल बख्श चांडियों ने एतराज़ात जमा कराए थे। बैंक के नादहिंदा होने की बुनियाद पर आरोज ने कागजात मुस्तरद किए। मिर्जा फैमिली की सूबाई असम्बली की नशिस्त 70, 71 और 72 का फैसला आना बाकी है। कई बड़े रहनुमाओं को इलेक्शन के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। मुख्तलिफ सियासी जमातों के अहम रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मंजूर। हल्का NA 130 लाहौर से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 177 से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान और पंजाब असम्बली के हल्का PP 159 से मुस्लिम लीग नून के चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के कागजात भी मंजूर। NA 119 लाहौर से इलियास गुज्जर की कागजात नामजदगी मंजूर। PTI के लतीफ खोसा के कागजात नामजदगी मंजूर। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जुल्फिकार अली बदर के सूबाई हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर। NA 239 कराची से सरदार नबील कबूल, नादिर कबूल, शकूर शाह के कागजात मंजूर। NA 240 कराची में फारूक सत्तार, अली मादुल शेख, सलीम मांडवीवाला के कागजात मंजूर। PP 14 रावलपिंडी से GHQ में हमले में मुलव्वस मुलजिम उमर तनवीर के कागजात मंजूर। जिला कमाड़ी कराची NA 243 से 24 उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त करार। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक की जा सकेंगी। अपीलों पर इंतखाबी ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को दिए जाएंगे। खवातीन और अक़लियतों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की आखिरी तारीख 13 जनवरी होगी। गुज़िश्ता 5 वर्षों के दौरान बानी PTI के असासों में 27 करोड़ 72 लाख 55 हज़ार रुपए से ज़ायद का इजाफा। असासों की कुल मालियत 31 करोड़ 59 लाख 50 हज़ार है। बानी PTI ने तोशाखाना से खरीदी गई अशिया की कीमत 1 करोड़ 18 लाख 77 हज़ार जाहिर की। PTI के इंतखाबी निशान बल्ले की बहाली। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। छुट्टियों के दौरान ही डिविजनल बेंच बनाकर दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। मेरा लीडर नवाज शरीफ, जिसने पाकिस्तान के और पंजाब के नौजवान बच्चों और बच्चियों को उनके हाथों में लैपटॉप दिया।
मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। शेखुपुरा में पहला अवामी पावर शो। शहबाज शरीफ कहते हैं 76 साल गुजर गए, कशकोल हमारे हाथ में है। गुज़िश्ता हुकूमत में मुल्क की बर्बादी हुई, नौजवान से एक बार फिर लैपटॉप देने का वादा। जल्द से मिलेगी मतवाले के असली शेर के साथ एंट्री। आज तक ये सियासी सफ़र आपकी लीडरशिप में मैंने तय किया, आपने मुझे ट्रेन किया, आपने मुझे मोहब्बत दी। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे बड़े भाई की बेटी हैं, ये मेरी भतीजी हैं। उनकी खदमात मुस्लिम लीग नून के लिए बेमिसाल है। मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी बोर्ड का इजलास, शरीफ बिरादरान का एक दूसरे से इजहार तशक्कुर। मरियम नवाज की भी तारीफ। नवाज शरीफ कहते हैं शहबाज शरीफ ने हर तरह से मेरे हाथ मजबूत किए। शहबाज शरीफ बोले मेरी सियासत आपसे शुरू हुई, खात्मा भी आपके साथ होगा। मरियम नवाज ने कहा नून लीग की खिदमात निकाल दे तो खंडरात के सिवा कुछ नहीं बचता। हल्का एन 121 में नून लीग के टिकट की तकसीम का तनाज़ा। पार्टी ज़राए के मुताबिक शेख रोहेल असगर लीग की क़यादत के सामने डट गए। कहते हैं आज़ाद हैसियत में भी इलेक्शन लड़ना पड़ा तो इसी हल्के से लड़ूंगा। एन 121 में टिकट का हतमी फैसला कायद नवाज शरीफ खुद करेंगे। आसिफ जरदारी और सादिक संजरानी के दरमियान दिलचस्प गुफ्तगू। फैज चला गया, अब क्या करेगा? साबिक सदर का सवाल, आप तो है ना? चेयरमैन सेनेट का जवाब, मैं तो हूँ, मेरे साथ तू करता रहा यूं यूं यूं। जरदारी का मुकालमा, सियासत में सोचा कर, हमेशा इनकी बादशाही नहीं रहती, हमारी रहती है। सादिक संजरानी का जवाब, हमें इन बाबों का क्या करना जो कि सिर्फ इसी चक्कर में फंसे रहते हैं, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों बुलाया। करें किसी खुली जगह पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाबे कहते हैं मुझे क्यों निकाला, बाबाओं का हमने क्या करना है। बिलावल नौजवान है, पाकिस्तान की तामीर की बात करते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब नून लीग की कायद पर बरस पड़े, एमकम पर भी कड़ी तनकीद की। इसलिए मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को भी अब सीखना चाहिए कि उन्हें किसी भी पार्टी की ए टीम और बी टीम बनकर काम नहीं करना चाहिए। अवामी मैंडेट की तौहीन किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है और मैं वार्न करना चाहता हूं पूरी इंतजामिया को और इलेक्शन कमीशन को स्पेशली कि वो अवामी मैंडेट के रास्ते में ना आए। किसी भी पार्टी की ए टीम और बी टीम बनकर काम नहीं करना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट से कहूंगा कि अवामी मैंडेट के रास्ते में ना आए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का इंतबा, बोले इस वक्त एडजस्टमेंट के इम्कान कम है। पाकिस्तान मसाइलिस्तान बन गया, हर जगह मसाइल ही मसाइल। बिजली, गैस और पानी का बहरान, नकासी आपका मफलूज निज़ाम, तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार, नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल, टूटी फूटी सड़कें, जगह जगह गंदगी के ढेर, कोई पुरसाने हाल नहीं। शहरी हुक्मरानों से नाउमीद, कहते हैं सियासी नुमाइंदे सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही नजर आते हैं। क्योंकि अब पाकिस्तानी अवाम की जो है ना उम्मीदें ख़त्म हो गई है सारे सियासतदानों से। 40 साल से इस लोगों को बातें हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन इस लोगों का एक फ़ायदा हम लोगों ने नहीं किया। साल 2023 में सिक्योरिटी फोर्सेस के दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दाम। दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की पनागाहों तक जाते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 18,736 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए। 566 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 5,161 को गिरफ्तार किया गया। गुलजार इमाम शंबे और सरफराज बंगरजई बलोच नेशनल आर्मी के अहम तरीन कमांडर्स कौमी धारे में शामिल हुए। गजा में इजरायली दरिंदगी जारी, बमबारी और फायरिंग से गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 100 से ज़ायद अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी। इजरायली फौज नकल मकानी करने वालों को भी निशाना बना रही है। इजरायली फौज पर हमास के हमले भी जारी। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा की सूरत हाल पर शदीद इज़हार तशवीश। कोटकी में खर्चा मांगना बीवी का जुर्म बन गया। शौहर ने भाइयों के साथ बीवी पर कुल्हाड़ियां चला दी। वारदात के बाद मुलजिम मौके से फरार। लैया में कोट अद्दू और रोड जुम्मन शाह के करीब खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल और रिक्शा सवारों को रौंद डाला। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 2 अफराद शदीद जख्मी। डंपर ड्राइवर फरार।
भारतीय पंजाबी गुलकारा और टीवी एंकर सतेंद्र सत्ती की 50 रुकनी वफ्द के हमरा करतारपुर आमद। बेहतरीन इंतजाम पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। भारतीय गुलकारा ने लंगर हॉल में अपने हाथ से रोटियां बनाई, लंगर भी खाया। कहती हैं पहली बार पाकिस्तान आई हूं, यात्री पासपोर्ट पर पाकिस्तानी स्टैंप से डरते हैं मगर कोई स्टैंप नहीं लगती। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज कौमी क्रिकेट टीम तैयारियों में मसरूफ। लाहौर में तरबियती कैंप के दूसरे रोज भी खिलाड़ियों की जमकर प्रैक्टिस। शाहीन शाफरीदी T20 टीम ऑफ द ईयर में जगह बनाने में कामयाब। टीम ऑफ द ईयर की टेस्ट और वनडे टीमों में कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर शामिल नहीं। कोहली समेत भारत के 4 खिलाड़ी टीम ऑफ द ईयर की वनडे टीम में शामिल।